हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मिर्च कटिंग का पंचमांक चल रहा था। दुर्दिन नाम है जिसका। दुर्दिन मीन्स वर्षा का दिन, बादलों का दिन। जिसमें पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि बसंत सेना और विट आपस में बातचीत कर रहे हैं मौसम को लेके, वर्षा को लेके। इसी में आगे देखेंगे। विट कहता है बसंत सेना एवं एतद, ऐसा ही है, इदम अपरम पश्य। ये दूसरा देखो, बलाका पांडुरो उष्णीशम विद्युत उक्षिप्त चामरम मत्त वारण सारूप्यम कर्तुकाम इव अंबरम। बलाका पांडु उष्णीशम, बलाका बगुलों रूपी, पांडुर उष्णीशम, पांडुर श्वेत, उष्णीश जो सर पर बांधते पगड़ी, तो बगुलों की पंक्ति रूपी श्वेत पगड़ी वाला। विद्युत क्षिप्त चामरम, बिजली रूपी उक्षिप्त डुलाए जाते हुए चामर, चवर वाला। अंबरम आकाश। मत्त वारण सारूप्यम, उन्मत्त हाथी की समानता करने का कर्तु काम, मानो इच्छुक हो रहा है। मतलब जैसे हाथी सफेद उन्मत्त हो, श्वेत पगड़ी वाला, ऐसे हाथी की वो मान लो समानता कर रहा है। फिर से देखें, बलाका पांडुष्णीशम, बगलों की पंक्ति रूपी श्वेत पगड़ी वाला। विद्युत क्षिप्त चामरम, विद्युत रूपी बिजली रूपी डुलाए जाते हुए चंवर वाला। अंबरम आकाश। मत्त वारण सारूप्य, मानो उन्मत्त आकाश की समानता करने का कर्तु काम इच्छुक हो रहा है। बसंत सेना कहती है भाव, पश्य पश्य, महानुभाव इधर देखें। ऐते आद्रतमाल पत्र मलिने आपीत सूर्य नभो, बल्मीका शटायतैव गजा सीदंती धाराहता, विद्युत कांचन दीपिके रचिता प्रशासाचारणी, ज्योत्स्ना दुर्बल भर्तिके वनिता प्रोत्सारे मेघ हृता। कहते आद्र तमाल पत्र मलिने, गीले तमाल के पत्तों के समान, मलिन अर्थात नील वर्ण वाले। एते इन मेघों के द्वारा, नभा आकाश, आपीत सूर्यम, आकाश में सूर्य को आपीत ढक दिया गया है, आच्छादित कर दिया गया है। धाराहता, धाराहता धाराओं से, हता मीन्स ताड़ित। बल्मीका बाम्बियां, शर ताड़िता गजाइव सीदंती, शरताड़िता बाणों से मारे गए हाथियों के समान, सीदंती नष्ट हो रही हैं। मतलब तेज पानी की जो धाराएं पड़ रही हैं उससे बाम्बियां जो होती, बाम्बियां सांपों की भी होती हैं, दीमकों की भी होती हैं, मिट्टी की बनी हुई जो उनके घर होते हैं उसको बाम्बी या बाल्मीकि कहते हैं। तो उनके लिए कहा है कि बाणों से मारे गए हाथियों के समान नष्ट हो रही हैं। विद्युत प्रासाद संचारणी कांचन दीपिका एव रचिता, बिजली प्रासाद भवनों पर विचरण करने वाली कांचन दीपिका एव स्वर्णमयी दीपिका के समान रचिता बना दी गई है। दुर्बल भृतिका वनिता एव, कमजोर पति वाली पत्नी के समान, ज्योत्स्ना चांदनी का, मेघ प्रोत्सार हृता, बादलों के द्वारा बलपूर्वक हरण कर लिया गया है। मतलब बादलों को डाकू के रूप में चित्रित किया गया है। डाकू दूसरे घरों पर आक्रमण करते हैं, लोगों को मारते हैं, दीपक लेकर वस्तु ढूंढते हैं और सुंदर स्त्रियों का बलपूर्वक हरण कर लेते हैं। इसी का मेघों ने लोगों के घरों पर या बौछारों से आक्रमण कर दिया है, बल्मीकों को नष्ट कर दिया है। बिजली रूपी दीपक से स्थान को देखा है और चांदनी रूपी सुंदरी स्त्री का हरण कर लिया है। फिर से देखेंगे, आद्र तमाल पत्र मलिने, गीले तमाल के पत्तों के समान मलिन वर्ण वाले अर्थात नील वर्ण वाले। एते इन मेघों के द्वारा, नभा आकाश में, आपीत सूर्य को आच्छादित कर दिया गया है। धाराहता बल्मीका, धाराओं से, जल की धाराओं से ताड़ित,
वल्मीका बाम्बियां शतायता गजाएव सीदंती बाणों से मारे गए हाथियों के समान नष्ट हो रही हैं। विद्युत बिजली प्रासाद संचारणी कांचन दीपिका व्यजिता भवनों पर विचरण करने वाली संचरण करने वाली स्वर्णमयी दीपिका के समान बना दी गई है। दुर्बल भृतिका वनिताएं कमजोर पति वाली पत्नी के समान स्त्री के समान ज्योत्सना चांदनी का मेघ है प्रोत्सारे हृता बादलों के द्वारा बलपूर्वक हरण कर लिया गया है। बेटी कहता है बसंत से ने पश्य पश्य देखो देखो एते ही विद्युत गुणबद्ध कक्षा गजा एवं अन्योन्य अभिद्रवंता शक्र आज्ञा वारी धरा सधारा गाम रूपे रज्जेव समुद्धरंती। कहता है विद्युत गुणबद्ध कक्षा बिजली रूपी गुण में रस्सी से बंधे हुए कक्षा मध्य भाग वाले अन्योन्यम अभिद्रवंता एक दूसरे को धक्का देते हुए गजिव हाथियों के समान सधारा धाराओं से युक्त एते ये मेघ एते माने ये मेघ मानो एते वायुधरा ये मेघ मानो शक्र आज्ञा इंद्र की आज्ञा से गाम रूपे रज्ज्वाएव समुद्धरंती गाम इस पृथ्वी को रूपे रज्वा चांदी की रस्सी से समुद्धरंती ऊपर उठा रहे हैं। वैसे कोई भारी वस्तु रस्सी से बांधकर ऊपर उठाई जाती वैसे ही मेघ मानो अपनी जल की धारा रूपी चांदी की रस्सी से जलमग्न पृथ्वी को ऊपर उठा रहे हैं। फिर से देखेंगे विद्युत गुणबद्ध कक्षा विद्युत रूपी रस्सी से बंधे हुए मध्य भाग वाले अन्योन्य विद्रवंती एक दूसरे को मानो धक्का देते हुए गजीव हाथी के समान एते वायुधरा ये मेघ ये सधारा वायुधरा ये जल की धाराओं से युक्त ये मेघ मानो शक्र आज्ञा इंद्र की आज्ञा से गाम रूपे रज्जेव समुद्धरंती पृथ्वी को चांदी की रस्सी से ऊपर उठा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। अपिचा पश्य और भी देखो महावाताद माते महिष को नीले जलधरे चले विद्युत पक्षे जलधि भी इवांतः प्रचलित इयम गंधोद्दामा नव हरित शब्द अंकुरवती धरा धारा पाते मणिमय शरय विधते। कहते महावाताद माते महावात अत्यधिक तेज वायु से अधमाते भरे हुए तेज वायु से परिपूर्ण महिष कुल भैंसों के समूह के समान नील वर्ण वाले विद्युत पक्षे बिजली रूपी पंखों के द्वारा अंतः प्रचलित आकाश में प्रचलित चलते हुए चलायमान आकाश में चलायमान आकाश जलधरे मेघों के द्वारा लेंगे अंतर प्रचलित अंदर से एक शुद्ध जलधि भी समुद्र के समान दो अर्थ है अंतर प्रचलित है एकदम एक के अर्थ में एक समुद्र के अर्थ में। तो अंदर से एक शुद्ध जलधि भी समुद्र के समान नव हरित शब्द अंकुरवती नई हरी घास के अंकुर वाली गंध उद्दामा तेज गंध वाली तेज महक वाली तेज सुगंध से युक्त इयम धरा यह पृथ्वी धारा पात है धारा जल की धाराओं के गिरने रूपी मणिमय शरय भिद्यते एव मणिमय बांधों से मानो बींधी जा रही है घायल की जा रही है। फिर से देखेंगे महावाता में तेज वायु से परिपूर्ण महिष कुल नीले भैंसों के झुंड के समान भैंसों के समूह के समान नील वर्ण वाले चले विद्युत पक्ष बिजली रूपी पंखों के द्वारा अंतर प्रचलित है आकाश में चलायमान आकाश में विचरण करने वाले चले जलधरे चंचल मेघों के द्वारा अंतर प्रचलित है अंदर से एक शुद्ध जलधि भी समुद्र के समान
नव हरित शब्द अंकुरवती, नई हरी घास के अंकुर वाली, गंध उद्यमा, तेज गंध वाली, तेज सुगंध वाली, यमधरा यह पृथ्वी, धारा पाते मानो धाराओं के, जल की धाराओं के पतन रूपी, गिरने रूपी, मणि में शरय विधते, मणि में बांधों से बींधी जा रही है। भजन से ना कहती भाव मानभाव यशोपरा यह दूसरा, एहि एहि इति शिखंडिना पटुतरम के का भी आक्रंदिता, प्रोड्डी एव बलाक्या सर्भसम सोत कंठम आलंगिता, हंसे उजित पंकजय अतितराम सोदेगम उद्विषिता, कुर्वन् अंजन मेचिका दिशो मेघा समुत्तिष्ठन्ति। शिखंडिना मोरों की, के का भी ध्वनियों के द्वारा, एहि एहि आओ आओ इति इस प्रकार से, पटुतरम आकरितम भली प्रकार से काकते बुलाया गया, अच्छी प्रकार से बुलाया गया, बला गया सर्वसम प्रोड्डीय, बला गया बगुलों की पंक्तियों के द्वारा, सर्वसम वेग पूर्वक, प्रोड्डीय उमड़कर मानो, सोत्कंठम आलिंगनतम उत्कंठा के साथ आलिंगन किया गया, उज्जित पंकजय कमलों को छोड़ देने वाले, त्याग देने वाले, हंसे हंसों के द्वारा, अतितराम सोद्वेगम उद्विषिता अत्यधिक उद्वेग के साथ, अत्यधिक उत्सुकता के साथ देखा गया, मेघा बादल, दिशा अंजन मेचका कुर्वन इव दिशाओं को काजल के समान काला करता हुआ सा, समुत्तिष्ठति उमड़ रहा है। फिर से देखेंगे, शिखंडी नाम मोरों की, के काव्य ध्वनियों के द्वारा, एहि एहि आओ आओ इति इस प्रकार से, पटुतरम आकयतम अच्छी प्रकार से बुलाया गया, बलाक्या सर्वसम प्रोड्डीएव बगलों की पंक्तियों के द्वारा, सर्वसम वेग के साथ, प्रोड्डीएव उड़कर, मानो सोत्कंठम आलिंगतम उत्कंठा के साथ आलिंगन किया गया, उज्जित पंकजय कमलों को छोड़ देने वाले, हंसे हंसों के द्वारा, अतितराम सोद्वेगम उद्विष्यत अत्यधिक उद्वेग के साथ, उत्कंठा के साथ, उत्सुकता के साथ देखा गया, मेघ बादल, दिशा अंजन मेचका कुर्वन दिशाओं को काजल के समान काला सा करता हुआ, समुत्तिष्ठति उमड़ रहा है। बिट कहता है मैं तो ऐसा ही तथा ही पश्य, उसी प्रकार देखो, निष्पंदीकृत पद्म क्षण नयनम नष्ट क्षपावासरम, विद्युत भी क्षण नष्ट दृष्टितिमिरम, प्रच्छादित आशा मुखम, निश्चेष्टम स्वपिति संप्रति पयोधरा आग्रहांतर्गतम, स्फीता अंबोधर धाम नैक जलदत छत्र अपिधानम जगत, निष्पंदीकृत पद्म षंड नयनम। अब कहते निष्पंदीकृत निश्चल किए गए पद्म कमल समुदाय रूपी, शनैनम कमल समुदाय रूपी नेत्रों वाला, षण्वी समुदाय रूपी नेत्रों वाला, नक्ष क्षपाभाश्रम नष्ट हुए रात और दिन वाला, विद्युत भी बिजली के द्वारा, क्षण नष्ट दृष्टि तिमिरम क्षण भर में नष्ट हुए और दिखाई देते हुए अंधकार वाला, प्रच्छादित आशा मुखम दिशा रूपी मुख को प्रच्छादित ढक देने वाला, स्फीत अंबोधर धाम स्फीत विस्तृत, अंबोधर बादल के धाम निवास स्थान अर्थात आकाश में, अनेक जलद छत्र अपिधानम अनेक बादल विस्तृत बादलों के निवास स्थान अर्थात आकाश में, अनेक जलद अनेक बादल रूपी छत्र अपिधानम छत्र से आच्छन्न ढका हुआ, पयोधारा ग्रहांतर्गतम जलधारा रूपी घर के अंदर स्थित, जगत संसार संप्रति इस समय, निश्चेष्टम स्वपिति इव मानो निश्चेष्ट होकर सो रहा है, क्योंकि रात का समय है तो ऐसा लगता है कि इतनी वर्षा में सब लोग अंदर चले गए हैं, तो ऐसा लग रहा है सारा संसार जो है वो जलधारा रूपी घर के अंदर सो गया है। फिर देखेंगे, निष्पंदीकृत पद्म शननयनम
निश्चल किए गए कमल समुदाय रूपी नेत्रों वाला। क्यों? क्योंकि कमल इस समय रात को बंद हो जाते हैं, तो इसलिए कहा निश्चल किए गए कमल समुदाय रूपी नेत्रों वाला। नक्ष शपावाश्रम, नष्ट किए गए रात और दिन वाला, क्योंकि जब बादल उमड़ते हैं तो रात और दिन का पता नहीं चलता, क्योंकि दिन में ही रात का भान होता है। विद्युत भी क्षण नष्ट दृष्टिमिरम, बिजली के द्वारा क्षण भर में नष्ट किए गए और दिखाई देते हुए अंधकार वाला। क्यों? बिजली चमकती है तो एकदम सबको दिख जाता है और फिर एकदम अंधकार में सारा व्याप्त हो जाता है, तो इसलिए का क्षण नष्ट किए गए और फिर दिखाई देते हुए अंधकार वाला। प्रच्छादित आशामुखम, दिशाओं रूपी मुख को ढक देने वाला, क्योंकि बारिश हो रही है तो दिशाएं भी पता ही चल रही है, सारी दिशाओं में काला अंधकार छाया हुआ है। दिशाओं रूपी मुख को ढक देने वाला। स्फीतंबोदर धाम, विस्तृत बादलों के निवास स्थान तथा आकाश में अनेक जलद छत्र विधान, अनेक बादलों से रूपी छत्र से आचरण ढका हुआ। क्यों? आकाश चाहो तो बादल ही बादल है, ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी छत्र से सारा आकाश ढक गया है, तो छत्र से आचरण ढका हुआ। पयोधारा ग्रह अंतर्गतम, जलधारा रूपी घर के अंदर स्थित जगत संसार संप्रति इस समय निश्चेष्टम स्वपिति, मानो निश्चेष्ट होकर सो रहा है। तो इस प्रकार से बादलों का और बारिश का वर्णन चल रहा है, किया गया है बिट और पसंद सेना की आपसी वार्तालाप से। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।